इस फिल्म की कहानी 3 ननों पर आधारित है जो अपनी मजबूत रोमांटिक इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात एक बहरा गूंगा आदमी के साथ निजी व्यायाम करती हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या वे उस लालसा को संतुष्ट कर पाती हैं या नहीं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है और फिल्म के विचार को समझाने के लिए है, और हम किसी भी धर्म या विश्वास का अपमान नहीं करना चाहते। और अगर इस वीडियो में कोई क्लिप या कुछ भी कहने से आपको असहजता महसूस होती है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर फर्नांडा जंगल में अपने गधे के साथ चल रही हैं और चर्च की ओर जा रही हैं। जब वह चर्च पहुंचती हैं तो सिस्टर जिनेवर आती हैं और उनसे पूछती हैं कि वह पिछले रात कहाँ थीं। फर्नांडा कहती हैं कि हमेशा की तरह उसके गधे ने भी पिछले रात मेटिंग की इच्छा जताई, लेकिन दूसरी दोनों बहनों ने उस पर चिल्लाया और उसे भगा दिया। अगले दृश्य में सभी बहनें चर्च जाती हैं और अपनी सुबह की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद मदर मारिया फर्नांडा से पूछती हैं कि वह पिछले रात कहाँ थीं, और वह फिर से कहती हैं कि उसके गधे ने मेटिंग की इच्छा जताई। दूसरी ओर हम सिस्टर जिनेवर को मदर मारिया के साथ बात करते हुए देखते हैं जब वह एक किताब के अंदर एक चित्र देखती हैं जो एक अजीब रहस्य अनुष्ठान को दर्शाता है। वह थोड़ी आश्चर्यचकित होती हैं, कुछ पंक्तियां पढ़ती हैं और फिर किताब बंद कर देती हैं। उसी समय सिस्टर एलेसांड्रा के पिता उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वह उनके लिए एक अच्छे आदमी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सभी अच्छे आदमी बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं। एलेसांड्रा कहती हैं कि अगर वह चर्च को कम दान देते हैं तो वे उस पैसे को दहेज के लिए बचा सकते हैं, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि यह सही नहीं है और उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, और यह कि वह शादी न करने पर भी एक अच्छा जीवन जी सकती हैं। यह सुनकर एलेसांड्रा उदास हो जाती हैं क्योंकि वह शादी करके एक सुंदर जीवन जीना चाहती हैं। अगले दिन हम तीनों बहनों को उनके बुने हुए कपड़े लिए हुए देखते हैं। एलेसांड्रा उन्हें बताती हैं कि उसके पिता ने क्या कहा और वे भी उदास महसूस करती हैं। फिर वे लुर्को को देखते हैं जो काम कर रहा है और उन्हें अजीब तरीके से देख रहा है। यह देखकर तीनों बहनें गुस्सा हो जाती हैं और उसके कमरे में जाती हैं, उसकी चीजें फेंक देती हैं और यहाँ तक कि अपने गुस्से को निकालने के लिए उसे भी पीट देती हैं। दूसरी तरफ हम पिता टोमासो को बाजार के लिए बुने हुए कपड़े के साथ जाते हुए देखते हैं और रास्ते में लुर्को उनसे मिलता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वह अब चर्च में काम नहीं करना चाहता। पिता टोमासो उसे बताते हैं कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, फिर भी लुर्को सुनता नहीं है और चला जाता है। अब हम चर्च से दूर एक जगह देखते हैं जहां एक मालिक जिसका नाम ब्रूनो है अपनी पत्नी फ्रांसेस्का के साथ खाना खा रहा है। फ्रांसेस्का अपने नौकर मेसेरो को देखती रहती है और मेसेरो भी उसे देख रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनके बीच एक गुप्त संबंध है। बाद में रात को हम फ्रांसेस्का और मेसेरो को एक निजी व्यायाम का एक राउंड खत्म करते हुए देखते हैं। फ्रांसेस्का कहती है कि उसका पति उसे खुश नहीं कर सकता और केवल अपने गर्व के बारे में बात करता है। जब वे अगले राउंड की तैयारी करने लगते हैं तो अचानक उन्हें ब्रूनो की आवाज सुनाई देती है। मेसेरो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो उसे पीछे से देख लेता है और उसे नौकरों के कमरों में पीछा करता है। मेसेरो तेजी से भागता है और सोने का नाटक करते हुए लेट जाता है। ब्रूनो हर नौकर का दिल की धड़कन चेक करता है, यह देखने के लिए कि कौन नर्वस है, और जब वह मेसेरो के पास आता है तो उसे शक होता है कि मेसेरो वही आदमी है, लेकिन क्योंकि अंधेरा है वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता, इसलिए वह मेसेरो के सिर के कुछ बाल काट देता है ताकि वह सुबह सच्चाई जान सके। उसके जाने के बाद मेसेरो अन्य नौकरों के भी थोड़े बाल काट देता है। सुबह ब्रूनो नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन सभी के बाल कटे हुए हैं, इसलिए वह अभी भी असली व्यक्ति को नहीं पहचान पाता। वह गुस्से में आता है, सभी को चेतावनी देता है और उनके सभी के बाल छोटे कटवा देता है। अगले दिन जब फ्रांसेस्का और ब्रूनो खाना खा रहे होते हैं, ब्रूनो अपनी पत्नी से कहता है कि उसने जो किया वह गलत था और अगर वह उस नौकर को पाता है तो वह उसे मार देगा और वह उसे भी मार देगा। लेकिन फ्रांसेस्का डरती नहीं है और कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रूनो फ्रांसेस्का और मेसेरो को एक साथ देखता है और समझ जाता है कि नौकर मेसेरो है। फिर हम मेसेरो को काम करते हुए और फ्रांसेस्का को उसके साथ अनचाही रोमांटिक गतिविधि शुरू करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। इस बार ब्रूनो ने दूर से देखता है और अपने लोगों को मेसेरो को पकड़ने के लिए कहता है। मेसेरो इसे देखता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ब्रूनो के आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं सकते। जंगल के अंदर दूर दौड़ने के बाद मेसेरो पिता टोमासो को देखता है जिसका गाड़ी उल्टी हो गई है क्योंकि उसने कुछ शराब पी ली थी और कपड़े नदी में गिर गए। मेसेरो उसकी मदद करता है कपड़े फिर से इकट्ठा करने में, जिससे पिता बहुत खुश होते हैं। जब वह जानता है कि मेसेरो का कोई घर नहीं है तो वह उसे चर्च ले जाता है और बताता है कि उसे बहरा गूंगा बनकर रहना चाहिए, नहीं तो बहनें उसे परेशान करें। अगली सुबह पिता टोमासो मेसेरो का परिचय माता मारिया से कराता है और बताता है कि मेसेरो सभी प्रकार के काम जानता है, लेकिन वह बहरा और गूंगा है और उसने उसे लुर्को के स्थान पर लाया है। माता मारिया उसे चर्च में काम देती हैं। उस दिन से मेसेरो काम करना शुरू करता है, लेकिन बहन एलेसांड्रा और बहन फर्नांडा को इसका पता नहीं होता।
फर्नांडा सोचती है कि वह एक कजन भी है और उसे डराने के लिए कुल्हाड़ी लेकर दौड़ती है। एलेसांद्रा बहन जिनेवरा को लाती है और माता मारिया बताती है कि वह नया माली है और उसका नाम मसेटो है और वह बहरा गूंगा है। माता मारिया के शब्द सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम माता मारिया को एलेसांद्रा से कहते हुए देखते हैं कि बहनों द्वारा बुने गए कपड़े रास्ते में चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए थे और वह कहती हैं कि वह उनके मेहनत के बर्बाद होने के लिए दुखी हैं, लेकिन अब से वे मदद के लिए अधिक लोगों को लाएंगे ताकि अधिक कपड़ा जल्दी बनाया जा सके। फिर हम एलेसांद्रा को बहन वल्लो के साथ काम करते हुए देखते हैं और जब उनका बुनाई का फ्रेम टूट जाता है तो एलेसांद्रा उसे ठीक करने के लिए मैसेरो के पास जाती है। बहन जिनेवरा चुपके से उसका पीछा करती है और देखती है। मैसेरो फ्रेम को ठीक करना शुरू करता है और एलेसांद्रा अपनी उदासी के बारे में बात करना शुरू करती है और कहती है कि वह यहाँ रहना नहीं चाहती और सिलाई नहीं करना चाहती और बाहर जाना चाहती है और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। मैसेरो प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि वह ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे वह कुछ नहीं सुन रहा है। इसके बाद रात में पिता टोमासो मैसेरो के कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका दिन कैसा था और बताते हैं कि कुछ बहनें बहुत लड़ती हैं लेकिन उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वह उसे बताता है कि बहरा गूंगा बनने का अभिनय जारी रखे ताकि वे उसे परेशान न करें। इस बीच फर्नांडा अपने कमरे में पढ़ रही है और कोई उसके खिड़की पर पत्थर फेंकता है। वह इसे खोलती है और अपनी बचपन की दोस्त मार्टा को देखती है और फिर दोनों एलेसेंड्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। बाद में बहन जिनेवर भी आती है और वे सभी मजे करते हैं। मार्टा उन्हें बताती है कि एक ऐसा जड़ी बूटी है जो खास तरीके से इस्तेमाल करने पर पुरुषों को आकर्षित कर सकती है, जिसे सुनकर नने आनंदित होती हैं। अगले दिन मैसेरो काम कर रहा होता है और एलेसेंड्रा उसके पास आती है और बताती है कि उसने उसके लिए एक रुमाल बनाया है। वह उसके पसीने को पोंछती है और उसके बहुत करीब बैठ जाती है। पिछले रात मार्टा की बात के कारण वह अचानक मैसेरो को चूम लेती है और मैसेरो उस मौके को नहीं गंवाता। एन उसके साथ एक रोमांटिक भूकंप करती है। जैसे ही चर्च की घंटी बजती है वह डर जाता है और एलेसेंड्रा जल्दी से खुद को शांत करती है और प्रार्थना करने जाती है। प्रार्थना करते समय फर्नांडा एलेसेंड्रा की नाखूनों और स्कार्फ पर गंदगी देखती है। अगली दृश्य में बहन जिनेवर और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं जब एलेसेंड्रा बहुत खुश होकर आती है और कहती है कि उसने पिछले रात बहुत मजा किया। जब वे पूछते हैं कि उसके कपड़े गंदे क्यों हैं तो वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह नए माली की मदद कर रही थी और फर्नांडा को इस पर संदेह होता है क्योंकि एलेसेंड्रा कभी काम में मदद नहीं करती। फिर हम फर्नांडा और मार्टा को जंगल में जड़ी बूटी की तलाश करते हुए देखते हैं। वे इसे उबालती हैं और जड़ी बूटी का तरल बनाती हैं और मार्टा इस जड़ी बूटी के तरल की 2 बूंदें फर्नांडा की आंखों में डालती है और उसके अंगूठे पर एक छोटी सी कट लगाती है और उसके गालों पर थोड़ा खून लगाती है। बहन जिनेवर चुपचाप इसे देखती है। फिर फर्नांडा और मार्टा मैसेरो के कमरे में जाती हैं जहाँ फर्नांडा उसे चाकू से धमकी देती है और दोनों उसे आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। मैसेरो को अजीब लग रहा है लेकिन धीरे धीरे वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और वे सभी साथ में व्यक्तिगत व्यायाम करते हैं। जब वे खत्म होते हैं तो बहन जिनेवर उनसे मिलती है और सवाल पूछती है लेकिन वे बहाने बनाते हैं और चले जाते हैं। बहन जिनेवर समझती है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। अगली सुबह बिशप चर्च का दौरा करते हैं और फादर टोमासो और मदर मारिया उनका स्वागत करते हैं। इस बीच मैसेरो फिर से एलेसेंड्रा के कमरे में जाता है और वे फिर से एक रोमांटिक भूकंप करते हैं लेकिन बहन वालों कमरे में आ जाती है और मैसेरो डर जाता है और गलती से बोल पड़ता है जो एलेसेंड्रा को चौंका देता है। बहन वालों कुछ नहीं सुन पाती इसलिए वह नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। मैसेरो बिस्तर के नीचे छिप जाता है और बाद में चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन बहन जिनेवा मैसेरो को आराम करते हुए देखती है और उसे आकर्षित करने के लिए जड़ी बूटी तैयार करती है लेकिन अपनी आंखों में डालने के बजाय वह इसे पी लेती है। वह अपनी अंगुली पर एक छोटी सी कट बनाती है और अपने चेहरे पर खून लगाती है। जब एलेसांद्रा उससे पूछने आती है कि उसने मुंह खोने के बारे में क्यों झूठ बोला, बहन जिनेवा कमरे में प्रवेश करती है। एलेसांद्रा एक कोने में छिप जाती है और मैसेरो सोने का नाटक करता है। जिनेवा जड़ी बूटी के प्रभाव में उसे पकड़ने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है लेकिन जब फर्नांडा प्रवेश करती है तो वह एलेसांद्रा के समान छिपने की जगह में छिप जाती है और दोनों एक दूसरे को वहां छिपे देखकर चौंक जाती हैं। इसके बाद फर्नांडा मैसेडो के हाथ बांध देती है और उसे जंगल में खींच ले जाती है। एलेसांद्रा और जिनेवा उन्हें गुप्त रूप से पीछा करती हैं। जब वे रात में जंगल पहुंचती हैं तो वे एक बड़ा अग्नि और कई लड़कियों को नग्न नाचते हुए देखती हैं और मैसेडो वहां बंधा हुआ है। एलेसांद्रा पूछती है कि वे क्या कर रही हैं और बहन जिनेवा कहती है कि उसने एक बार ऐसे गुप्त अनुष्ठान के बारे में पढ़ा था जहां लड़कियां किसी को बलिदान देकर जादुई शक्तियां प्राप्त करती हैं। हमें पता चलता है कि फर्नांडा यहां हर दिन आती थी, ये कहते हुए कि ये उसके गधे के कारण है और अब मार्टा भी इस समूह का हिस्सा है। फर्नांडा और मार्टा मैसेरो का बलिदान देने वाली हैं। जब मैसेरो डर जाता है और बोलता है और वे जान जाती हैं कि वह बहरा मूक नहीं है, जिनेवा शराबी हो जाती है और नग्न नाचने लगती है।
जिससे अन्य लड़कियां डर जाती हैं और वे भाग जाती हैं। मार्टा जिनेवा से लड़ाई करती है और पूछती है कि वह वहां क्यों आई। फर्नांडा मेसेरो का बलिदान देने वाली है, लेकिन अलेसांद्रा आती है और उसे चाकू लेकर बचा लेती है। लड़ाई में जिनेवा एक लकड़ी से मार्टा को मारती है और उसे बेहोश कर देती है। जिनेवा मार्टा के कपड़े पहनती है, गधे को लेती है और चर्च की ओर भागती है, चिल्लाते हुए कि फर्नांडा एक जादूगरनी है। जब वह चर्च पहुंचती है तो वह चिल्लाती रहती है कि फर्नांडा एक जादूगरनी है और बिशप बाहर आता है। उसी समय फर्नांडा, अलेसांद्रा और मेसेरो भी चर्च पहुंचते हैं। अलेसांद्रा कहती है कि जिनेवा जड़ी बूटी के कारण शराबी है और बेतुकी बातें कर रही है, लेकिन जिनेवा कहती है कि वह सच कह रही है और दोनों बहनें माली के साथ निकटता से कार्य कर रही हैं। बिशप माता मारिया को बुलाते हैं और उसी क्षण पिता टोमासो भी उसके कमरे से बाहर आते हैं, जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है और बिशप समझ जाता है कि चर्च में क्या हो रहा है। अगले दिन बिशप सबको सजा देता है और उन्हें भगवान से क्षमा मांगने के लिए कहता है। पिता टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसे एक पुरुष मानसिक अस्पताल भेजा जाता है और मेसेरो को ब्रूनो को वापस दिया जाता है, जिसके सैनिक उसे कैदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीन बहनों को एक दूसरे से माफी मांगते हुए देखते हैं और वे चिंतित हैं कि ब्रूनो शायद मेसेरो को मार डाले, इसलिए वे उसे बचाने का निर्णय लेते हैं। इस बीच ब्रूनो मेसेरो को जेल में बंद रखता है और आता है और कहता है कि उसने अपनी पत्नी को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि वह दर्दनाक मौत का सामना करे और अब वह मेसेरो को यातना देगा, लेकिन उसे मार नहीं देगा। जब वह चला जाता है, मेसेरो गार्ड से उसे मुक्त करने की भीख मांगता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ समय बाद वे कछुए को जलती हुई मोमबत्ती के साथ देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। वह कछुआ बहनों द्वारा भेजा गया था और जब गार्ड्स चले जाते हैं तो तीन बहनें आती हैं और मेसेरो को बाहर निकालती हैं और सेल के अंदर मेसेरो के कपड़ों में एक गुड़िया रखती हैं और वे मेसेरो को बहनों के कपड़ों में पहनाती हैं और जंगल में भाग जाती हैं। इसी समय माता मारिया गधे के साथ पिता टोमासो से मिलने जाती हैं और वे दोनों खुश होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अलग रहना नहीं चाहते। जब वे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वे छिप जाते हैं। फर्नांडा वहां अपने गधे को देखती है और भ्रमित हो जाती है, लेकिन जिनेवा उसे ले जाती है। जब क्षेत्र शांत हो जाता है, माता मारिया और पिता टोमासो बाहर आते हैं, समझते हैं कि तीन बहनों ने मेसेरो को मुक्त कर दिया है, एक दूसरे को मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। इसके साथ कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।